के अंग, भाषा के 3 अंग, वर्ड या अक्षर, शब्द और वाक्य आप लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 टॉपिक इज वर्ड एवं मात्राएं। तो स्टूडेंट्स, आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं 2 चित्र अपनी अपनी ध्वनियों के साथ दी गई हैं। इन ध्वनियों को हम पूरे दिन सुनते हैं। इसी प्रकार हमारे मुख से भी अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों के ये सबसे छोटे रूप को वर्ड कहते हैं, जैसे पपीता। ये जो पपीता शब्द है, पपीता शब्द में कई ध्वनियां हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, पपीता जो है वो अलग अलग ध्वनियों में मैंने लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 अब देख रहे हैं पपीता शब्द जो है वह 6 ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। से बोली जाने वाली ध्वनियां ही लिखित रूप में वर्ड कहलाती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड की परिभाषा। उस छोटी से छोटी ध्वनि को जिसके टुकड़े ना हो वर्ड कहते हैं, जैसे आ, छोटी ई आदि। तो ये आपका वर्ड की परिभाषा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं वर्णमाला। स्टूडेंट्स, आप लोग बचपन से नर्सरी से ही पढ़ते आ रहे हैं अ से ज्ञ तक। तो जो अ से ज्ञ तक लिखा हुआ है तो वो अ है, फिर उसके बाद ही आता है आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई। तो ऐसे वो एक के बाद एक अक्षर आते जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नहीं पता? इसे हम वर्णमाला कहते हैं। जो अ है, फिर आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक निश्चित क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोग का वर्णमाला की परिभाषा हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड के भेद। फ्रेंड्स, आपको पता है वर्ड के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, वर्ड के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? हिंदी भाषा में वर्ड के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो चलिए पहले देखते हैं स्वर क्या है। स्वर वह है वर्णों को बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाती हैं। इनकी संख्या 11 होती है। तो चलिए आइए देखते हैं स्वर की परिभाषा। जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ये देखिए 11 स्वर नीचे दिए गए हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 स्वर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके आगे अंग और
अह भी तो होता है। जी हाँ, अंग और अह वर्णमाला में लिखे जाते हैं, परंतु वह स्वर नहीं होता। अंग और अह स्वर और व्यंजन दोनों नहीं होते। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह 3 तरह के होते हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा अनुनासिक। अनुस्वार के अंतर्गत अंग आता है। अंग का उच्चारण नाक से किया जाता है तथा इसमें बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा, जंगल, पतंग, घंटा आदि। दूसरा विसर्ग। विसर्ग के अंतर्गत अह आता है। इसका उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में व्यंजन के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, नमः, प्रातः आदि। तीसरा अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है। चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है और इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, आंख, 5, पूंछ आदि। आगे बढ़ते हैं वर्ण के दूसरे भेद पे। व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक एग्जाम्पल दिया था, वर्ण के लिए दिया था ना। तो वो एग्जाम्पल क्या था? पपीता। तो पपीता को मैंने अलग अलग ध्वनियों में लिखा था। इसकी 6 ध्वनियां हुई थी। प, अ, प, बड़ी ई, त, धन अ। 1 2 3 4 5 6 इस तरह मैंने लिखा था ना। तो ये जो पपीता है तो प अ के साथ है, ये प बड़ी ई के साथ और ट आ के साथ है। तो इस प्रकार जो पपीता शब्द है वो किसके साथ है? स्वरों के साथ है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है।